जय सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 5th चैप्टर नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंतर्गत आज हम लोग पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट टर्म है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² हम लोग पढ़ते आए हैं। हम लोग देखेंगे कि अगर किसी पदार्थ का 1 यूनिट यानी 1 AMU अगर द्रव्यमान का नाश होता है तो इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आगे चल करके हम लोगों को यह भी देखना है कि अगर 1 यूनिट द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का 1 यूनिट द्रव्यमान यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान अगर हो और अगर 1 यूनिट द्रव्यमान की क्षति हो तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये देखना है। इसके बाद हम लोगों को बंधन ऊर्जा पढ़ना है, फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पढ़ना है और फिर आगे की जो चीजें हम लोगों को पढ़नी होंगी उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे युग्म उत्पादन के बारे में। तो देखिए, आपको बताया गया था कि गामा फोटान जो होता है या गामा कण जो होता है वो एक प्रकार का गामा फोटान ही होता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ उसको कहते हैं जिसका परमाणु भार अधिक हो, और परमाणु भार अधिक होगा तो परमाणु क्रमांक भी अधिक होगा, आपको मालूम है। तो अगर ये कोई भारी पदार्थ है तो आपको मालूम है भारी पदार्थ का अगर कोई नाभिक है तो नाभिक पर उतना ही आवेश होता है जितना उसमें प्रोटॉन होते हैं। और चूंकि प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अंतर सिर्फ ये होता है कि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन नाभिक पर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है, और प्रोटॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर तत्व का परमाणु क्रमांक Z हो और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाभिक पर जो आवेश होगा वो Ze होगा। और ये दिमाग में रखे रहिए, ये कोई भारी नाभिक है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर कोई ऊर्जित गामा फोटान, ऊर्जित का मतलब बहुत अधिक ऊर्जा से युक्त, गामा फोटान, तो फोटान की ऊर्जा जो होती है आपको मालूम है कि यचनी होती है। और ये जो है गामा फोटान है, ये गामा फोटान। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब कोई ऊर्जित गामा फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो भारी पदार्थ के किसी नाभिक के द्वारा गामा फोटान अवशोषित कर लिया जाता है। यानी पदार्थ का कोई नाभिक, भारी पदार्थ का कोई नाभिक इस गामा फोटान को अवशोषित कर लेता है। और जब गामा फोटान को अवशोषित करता है ना, तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है। चूंकि पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसीलिए इनको युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी अगर हम देखें तो फोटान की ऊर्जा जो होती है ये hν होती है, आपको मालूम है, और इसको हम गामा फोटान कह रहे थे। ये गामा फोटान है और ये गामा फोटान क्या करता है कि एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। ये
+1 बीटा 0, पॉजिट्रॉन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं +1 बीटा 0 से। तो एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं -1 बीटा 0 भी लिख सकते हैं। इसको इसको -1 E0 भी लिख सकते हैं और -1 बीटा 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहें। ये जो है पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां हो क्या रहा है कि कोई ऊर्जित गामा फोटान, देखिए यही ऊर्जित गामा फोटान है, और यह ऊर्जित गामा फोटान जब किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो भारी पदार्थ के किसी नाभिक के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के कारण एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं युग्म उत्पादन। ये युग्म उत्पादन की क्रिया है। यहां से एक तरफ निकल जाता है पॉजिट्रॉन यानी +1 बीटा 0 और एक तरफ आ जाता है -1 बीटा 0। इसको कहते हैं हम युग्म उत्पादन। ये छोटे छोटे टर्म हैं। अब इसके बाद इन्हीं का ठीक विपरीत आता है युग्म का विनाश, युग्म विनाश, जिसको हम पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। तो युग्म विनाश में क्या होता है, देखें, यह युग्म उत्पादन की बिल्कुल विपरीत क्रिया है। जब कोई पॉजिट्रॉन और कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, देखें, एक पॉजिट्रॉन ये +1 बीटा 0 और एक इलेक्ट्रॉन ये -1 बीटा 0। जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो समीप आने के बाद चूंकि इस पर पॉजिट्रॉन पर जितना धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ऋण आवेश होता है, ये दोनों एक दूसरे का नाश कर देते हैं। और जब नाश करते हैं ना तो यहां से गामा फोटान, इसके ठीक विपरीत क्रिया होती है, गामा फोटान उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यहां पर एक गामा फोटान नहीं बल्कि 2 गामा फोटान उत्पन्न होते हैं। ये एक गामा फोटान ये है और ये दूसरा गामा फोटान, यहां लिख सकते हैं गामा फोटान, और ये भी है गामा फोटान। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि युग्म विनाश क्या होता है, यानी पेयर एनिहिलेशन किसको कहते हैं। जब कभी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के निकट या एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं तो ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और एक दूसरे के विनाश के बाद 2 गामा फोटान उत्पन्न करते हैं। तो इस घटना को ही हम युग्म विनाश कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एक गामा फोटान एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया था और ये ठीक इसकी विपरीत क्रिया है। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में संयोग करेंगे तो संयोग करने के बाद केवल एक गामा फोटान मिलना चाहिए, लेकिन एक गामा फोटान नहीं, यहाँ 2 गामा फोटान उत्पन्न होते हैं। इसका कारण क्या है, तो देखें, आपको मालूम है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है और संवेग भी हमेशा संरक्षित होता है। अगर एक फोटान उत्पन्न होता ना तो ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित नहीं होते। तो ऊर्जा और संवेग का संरक्षण करने के लिए यहां यानी ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है, इसलिए यहां पर इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि उस ऊर्जा के वजह से केवल एक फोटान नहीं बल्कि 2 फोटान उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये युग्म विनाश
और युग्म उत्पादन, ये जो दोनों टर्म है इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे आप लोग। अगर मान लीजिए इसको अगर फिगर के माध्यम से दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं कि एक ये पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का सिंबल अभी हमने बताया कि +1 बीटा 0 होता है, और एक दूसरा पॉजिट्रॉन ये है, दूसरा पॉजिट्रॉन नहीं, एक पॉजिट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0। अब सब ये आपस में देखिए, आपस में संयुक्त करते हैं या आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद यहाँ पर 2 गामा फोटान उत्पन्न होते हैं, और 2 गामा फोटान जब उत्पन्न होते हैं ना, तो जब दोनों गामा फोटान उत्पन्न होते हैं तो एक गामा फोटान जो होता है वो इधर के तरफ आता है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, और दूसरा वाला गामा फोटान जो होता है वो अपोजिट साइड में जाने लगता है, दूसरे तरफ जाने लगता है। तो ये भी यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ये गामा फोटान है, ये गामा फोटान है, और इसकी एनर्जी जो होती है वो hν के इक्वल होती है, और ये भी गामा फोटान है, इसकी भी एनर्जी जो होती है वो hν के इक्वल होती है। तो इस प्रकार ये युग्म उत्पादन और युग्म विनाश आपसे अक्सर पूछा जाता है। ये टर्म तो छोटा है लेकिन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जिस पॉइंट की हमने बात किया था वो ये कि अगर किसी पदार्थ का एक AMU, हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो भार होता है, परमाणु के भार को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको शार्ट में हम U कह देते हैं। U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड एकीकृत द्रव्यमान, हिंदी में कह देते हैं एकीकृत द्रव्यमान। तो आपको हमने बताया था या आप जानते हैं कि परमाणु भार का जो मात्रक होता है या परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो AMU होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर 1 AMU यानी 1 यूनिट द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का, अगर 1 यूनिट द्रव्यमान का ह्रास होगा तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये हम लोगों को देखना है। और फिर हम लोगों को ये भी देखना है कि बंधन ऊर्जा कितनी होती है और बंधन ऊर्जा पर प्रति न्यूक्लियन कितना होता है। और देखिए हीलियम का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम आपको बताएंगे। और फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ना है। तो इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वैसे हमें उम्मीद है कि ये युग्म उत्पादन और युग्म विनाश दोनों आप सबको क्लियर हो गया है। और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।